Good evening everybody, this side Khushi from Lexis and Company. Today in this video we will discuss about the caveat emptor, यानी कि जैसे कि हमने पहले सुनाया है कि इसमें बेसिकली मतलब क्या होता है, लेट अ पर्सन बीवेयर, यानी कि जो भी पर्सन इसमें लाइक एज वी गो फॉर द शॉपिंग ऑल्सो वी हैव लाइक यूज दिस टर्म एज अ caveat emptor, कि जो सामान ले रहा है लेट देम बी अवेयर, यानी कि उनको अपने लिए लाइक अवेयर होना चाहिए. Like so, in this video we will know about the meaning of the caveat in the law and its aspects also. So, firstly, what we will know about the meaning of the caveat. So, let a person be aware. Literally translate to caveat in a Latin, the request not to take a specific course of action without first notifying the person who issued the warning is a warning of a legal context. अगर केवियट की बात करें तो हम इसमें बात करेंगे बेसिकली हम जो लीगल इसका एस्पेक्ट होता है इसका. सो वी विल टॉक ऑन दैट. सो अगर हम सेक्शन 148 148 ए देखेंगे अगर हम सीपीसी का, तो उसमें ये डेफिनेशन दी गई है, बट दैट इज नॉट लाइक क्लियरली डिफाइंड अंडर दैट एक्ट. अगर हम उसमें डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें इतनी क्लियर डेफिनेशन नहीं है, बट बाय द कोर्ट इट हैज़ टोटली लाइक सेट बाय द कोर्ट कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन को इंटरप्रेट किया जाएगा. Despite the CPC's lack of definition, the court has explained that a caveat is a caution sent in a court that no order or judgment shall be rendered without giving the notice to the hearing the caveator. In case of Nirmal Chand versus Girindra Narayan, the individual who files a caveat is referred to as a caveator, जो उसमें फाइल किया था जिसने, and the person who has already filed a lawsuit on its likely to do so, known as the caveats. So section 148A also lays down the rights of a duty of a caveator, court and court and applicant as well. तो अगर हम देखा जाए तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई उसको खुद अवेयर होना चाहिए तो उसके पास कोई राइट नहीं है, ही हैज़ ऑल्सो दोज काइंड ऑफ राइट. सो इस जजमेंट में कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया था इस चीज़ को. अब अगर हम इसमें एक नोटिस का मीनिंग देखें और हम इसका मीनिंग देखें तो बहुत डिफरेंट है. जैसे कि केविएटर का मतलब होता है, केविट पिटिशन क्या होती है, व्हेन द केविएटर एंटिसिपेट्स दैट द अपोजिंग पार्टी विल फाइल एन एप्लीकेशन इन एनी लॉसूट और प्रोसीडिंग अंडर अगेंस्ट हिम, द केविएटर फाइल्स अ केविट पिटिशन. अगर मान लीजिए किसी को लगता है, किसी का एंटिसिपेटरी बेल जिसे कहते हैं हम, तो अगर ऐसे ही अगर वो पहले ही केविएट हो जाता है उस चीज़ को लेकर कि हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ फाइल कर दे केस को, तो हम उसमें जाके करवा सकते हैं. और हम लीगल नोटिस की बात करें तो अगर समवन हैज इशूड, if someone like has an issue like they wants to initiate a legal action, the other party they can issue the legal notice. अगर मान लीजिए उनको लगता है कि कोई ये थोड़ा सा डिफरेंट है केविएट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. लाइक व्हेन समवन हैज इशूड, किसी ने इशू कर दिया है ऑलरेडी उसके खिलाफ लीगल नोटिस, अब वो चाहता है कि मैं उसके खिलाफ लीगल नोटिस. देखिए केविट पिटिशन जो होती है वो किसी केस को आने से पहले किया जाता है, लीगल नोटिस किसी केस का कोई कॉज इशू होने के बाद किया जाता है. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. सो if you talk about the section 148 of the CPC talks about the caveat petition. So legal notice basically has no any kind of that kind of definition, but section 80 of CPC talks about the legal notice about. Okay. So दोनों पर्पस क्या होता है, द केविएट पिटिशन इज एन एक्शन डन बाय द केविएटर बाय सेफगार्ड अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड एप्लीकेशन लाइक अपोजिंग द पार्टी विल, जो फाइल करेगी जो उसके अपोज के लिए होता है. पर वो अगर हम लीगल नोटिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, बिफोर कमेंसिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ द पार्टी, अ पर्सन जो होता है इसमें एक तरह से लीगल नोटिस सर्व कर देता है एज अ वार्निंग. ये वार्निंग होती है, वो एक तरीके से कह सकते हैं डिफेंस होता है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट द केविएट चैप्टर टुडे. In the next video we will discuss a new topic. Thanks for watching this video.